हेलो गाइस, नमस्कार। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वह टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? जिसका ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है मॉर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन डी है एम.एस. वाट्स। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता नाम दिया क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का सेकेंड क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंध है? जिसका ऑप्शन है ए सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृति, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? इसका ऑप्शन है द्वितीय नगरीकरण, ऑप्शन बी है तृतीय नगरीकरण, ऑप्शन सी प्रथम नगरीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता जो है प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता में संपन्न हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रथम नगरीकरण सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जिसका ऑप्शन है ए कालीबंगन, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा। तो कालीबंगा से हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो आइए कुछ फैक्ट इससे संबंधित देख लेते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जबकि धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। अब आप लोग बताइए धौलावीरा से कौन सा साक्ष्य मिला है? तो धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। क्या मिला है? 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। चलिए जहाँ तक मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का किला। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। और जहाँ तक लोथल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। लोथल क्या है? लोथल का अवस्था के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। वह एक बंदरगाह है। लोथल से हमें कौन सा साक्ष्य मिला है? तो लोथल से हमें
गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? जिसका ऑप्शन है ए गंगा घाटी, ऑप्शन बी जमुना घाटी, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी ताप्ती घाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम मानव जीवाश्म जो है ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी जो है वहाँ से सर्वप्रथम मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई है। जिसका ऑप्शन है ए चर्ट की, ऑप्शन बी सेलखड़ी की, ऑप्शन सी तांबा की, ऑप्शन डी लोहा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलखड़ी की। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं जो है सेलखड़ी की बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका ऑप्शन है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है बनावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली, ऑप्शन डी। तो बनावली से कुछ तथ्य जान लेते हैं। बनावली कहाँ है? तो बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनावली की खोज किसने किया था? तो बनावली की खोज जो है R.S. वेस्ट ने किया था। कब किया था? तो 1973 ईस्वी में किया था। वहाँ से हमें हल की आकृति का प्रसिद्ध खिलौना मिला है। कहाँ से मिला है? तो बनावली से। बनावली से क्या मिला है? हल की आकृति का प्रसिद्ध खिलौना मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा आलमगीरपुर और चौथा हुलास। जिसका ऑप्शन है ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में स्थित है कौन कौन से? आलमगीरपुर ऑप्शन तीसरा और हुलास चौथा। ये दोनों जो प्रदेश है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और जहाँ तक हुलास की बात है तो हुलास जो है सहारनपुर में स्थित है। और जहाँ तक कालीबंगा है तो कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है और लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बनावली में निम्नतम जमाव निम्न में से किस संस्कृति से संबंधित है? जिसका ऑप्शन है ए प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति, ऑप्शन बी प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन सी विकसित हड़प्पा संस्कृति, डी उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? जिसका ऑप्शन है ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चौहंदरो, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। तो धौलावीरा से कुछ तथ्य समझ लीजिए। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा जो है वह गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ए चहुंदरो, ऑप्शन बी कोटडीजी, ऑप्शन सी सोहगौरा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वह हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक मौर्यकालीन स्थल है। यहाँ से भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला त्रामपट अभिलेख मिला है। इस त्रामपट लेख की लिपि जो है ब्राह्मी तथा भाषा प्राकृतिक है। इसमें अकाल एवं दुर्भिक्ष के समय जनता के उपयोग के लिए अन्न के 3 कोष्ठागारों के बनाने का वर्णन प्राप्त होता है। कहाँ से? तो सोहगौरा से। कौन सा है? तो वह मौर्यकालीन स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वह हड़प्पा जो है वह अब पाकिस्तान में स्थित है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। जहाँ तक कालीबंगा का क्षेत्र वह राजस्थान में स्थित है। वह कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खुदाई जो है बीबी लाल तथा बी के थापर के द्वारा किया गया था। किसकी खोज? कालीबंगा की खोज। लोथल की स्थिति कहाँ है? तो लोथल जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा, ध्यान रखिएगा, वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी चहुंदरो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में अवस्थित है, जिसकी खोज किसने किया था? पता ही होगा, 1922 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यहाँ से पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर की प्राप्ति हुई है। कहाँ से? पशुपति की प्रसिद्ध मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जबकि हड़प्पा से उर्वरा की देवी R37 आदि का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो हड़प्पा से। जहाँ तक लोथल से, लोथल जो है गुजरात राज्य में है, यहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है? तो गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो लोथल से। वही चहुंदरो की बात किया जाए तो चहुंदरो से जो है मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। कौन सी कारखाना प्राप्त हुआ है? तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चहुंदरो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह, पहला ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन डी नागपट्टनम, ऑप्शन डी महास्थानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। वहाँ से क्या मिला था? यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अपने सहयोगियों को भी इस वीडियो से उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ए रावी, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी चित्रा, ऑप्शन डी चक्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोगवा। इसका आंसर हो जाएगा भोगवा। भोगवा नदी जो है वो एक नहर से जुड़ा हुआ है। यह कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, लोथल जो है सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा है? तो लोथल। लोथल जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है? इसका ऑप्शन है हुल्लास, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी बालू। इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडा जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ और किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल कहाँ और किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल आप लोगों को पता है, जिसका ऑप्शन है ए राजस्थान सिंधु नदी, ऑप्शन बी गुजरात भोगवा नदी, ऑप्शन सी हरियाणा चंबल नदी, ऑप्शन डी पाकिस्तान और भोगवा नदी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में। और किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्रिस्तान R37 की खोज की गई थी। कहाँ से की गई थी? कब्रिस्तान R37 की खोज कहाँ से की गई थी? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी लोथल से। तो कब्रिस्तान R37 की खोज जो की गई थी ऑप्शन बी हड़प्पा से। हड़प्पा से जो है कब्रिस्तान R37 की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है कौन सा? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखी गढ़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है। राखी गढ़ी का जो क्षेत्र है वह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। जिसकी खोज जो किया करने वाला जो था वह था सूरजभान और आचार्य भगवान देव। ये दोनों भूगर्भ शास्त्र मिलकर जो है राखी गढ़ी की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चहुंदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था। क्वेश्चन है चहुंदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था। जिसका ऑप्शन है ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी E.J.H. मैके, ऑप्शन सी R.E.M. व्हीलर, ऑप्शन डी ऑरल स्टाइन। इसका चहुंदरों के उत्खनन का जो निर्देशन जो किए थे तो किए थे ऑप्शन बी E.J.H. मैके के द्वारा। E.H. मैके के द्वारा 1935-36 में जो है चहुंदरों का उत्खनन किया गया था। और आप लोगों को पता होगा चहुंदरों से क्या कौन सा चीज़ मिला है? तो वक्राकार ईंटें मिली है और यह यहाँ से झूकर एवं झाकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं
तो इस प्रकार चलिए दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।